हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री और यह हमारे ट्रिग्नोमेट्री लेसन का थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इनके प्रूफ्स, याद करने की ट्रिक, सब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और आज के लेक्चर से जो हमारे पिछले दो लेक्चर्स थे उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ये जो लेक्चर में अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई आपको उनमें डाउट हो तो आप जरूर उनको एक बारी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। सबसे पहली बात, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या हैं? तो देखिए, कुछ भी नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही आसान शब्दों में क्या होती हैं? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले जान लीजिए, जैसे कि ये तो बहुत ही बेसिक सा है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक राइट एंगल हमारे पास ट्रायंगल है, एक राइट एंगल हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा उसको अगर हमने उसके बेस के स्क्वायर के साथ प्लस किया तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा। यही तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता क्या है। अब मान लीजिए ये हमारे पास एंगल है थीटा, तो इसके सामने वाली जो इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, उससे जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और जो सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसको तो हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। चलिए, है ना, ये बात तो आपको क्लियर ही रहनी चाहिए। अब क्या है, मैंने अभी क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? दे आर दी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही है, बस अब हम क्या करेंगे ना, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, और भी हमने बाकी तीन पढ़े थे जो इनके रेसिप्रोकल्स थे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये इस पूरी थ्योरम को हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी थ्योरम को अब हम इन फंक्शंस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब अब ये रहेगा तो यही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बस अब क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ऐसे हमारे क्या होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाएंगी। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, एक मॉडिफाइड वर्जन है। जो हम मतलब पाइथागोरस थ्योरम का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम बस जो हमारी जो टर्म्स है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, उनकी जगह हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को रख रहे हैं, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान है, फिर मैं उसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ्स, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूफ भी आ सकता है, तो इनको ध्यान से करिएगा, और ऊपर से इनको याद करने की जो ट्रिक है वो भी अभी हम आगे ली है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब ये क्या है, ये जो आपका पहला लिखा हुआ है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब ये याद क्यों करी जाती है ये भी हम आगे देखेंगे, पर ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसको याद रखना है। अभी देखिए इसका प्रूफ देखते हैं, फिर उसके बाद इसको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे, बहुत ही आसान है ना। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले बस क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करना। तो सबसे पहले क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, बी है बेस और एच है हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमने इनको स्क्वायर करके प्लस करा तो ये हमारी थ्योरम बन जाती है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अभी आप देखते जाइए, बस अभी स्टेप्स को देखते जाइए, अपने आप आगे क्लियर हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर,
इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। यही तो हुआ इसका मतलब, है ना। मतलब दोनों जो LHS और RHS वाली साइड है, दोनों जगह एच स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1 ही तो बचेगा। ऊपर और नीचे का डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अगर सेम है तो कैंसिल होकर तो 1 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास एक डिनोमिनेटर है ये एच स्क्वायर है, इसको मैं दोनों न्यूमिनेटर के लिए अलग अलग तोड़ के लिख सकता हूँ क्या। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, है ना। बस कुछ नहीं करा, मैंने अलग अलग न्यूमिनेटर के लिए सेम डिनोमिनेटर को तोड़ के लिख लिया। इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। 1 तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको ये पता है ना, साइन थीटा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वाली साइड और हाइपोटेन्यूज वाली साइड का जो रेशो होता है वही साइन थीटा होता है। और सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। जो बेस वाली साइड है और हाइपोटेन्यूज वाली साइड है उसके रेशो को हम कॉस थीटा कहते हैं, है ना। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, मतलब ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब ये आपको पता होगा अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, P बाई एच का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर तो है ही, तो मैं दोनों के लिए एक ही स्क्वायर लिख देता हूं। अब देखिए अगर मैंने यहां पे स्क्वायर किया तो यहां पे भी तो करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये होगा। अगर देखिए P बाई एच होता तो साइन थीटा होता, पर ये तो P बाई एच का स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो लेंगे, तो मतलब साइन थीटा का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी टाइप से आप यहां पे देखिए, अब इसी तरीके से यहां देखिए, ये देखिए बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है। अब देखिए आपको कॉस थीटा तो पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है उसको हम कॉस थीटा कहते हैं। पर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी बाई एच का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे b बाई एच का होल स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी है, तो मैं दोनों के लिए एक ही स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर ऊपर और नीचे आप स्क्वायर लगा देंगे तो क्या बनेगा, दोनों के लिए आप एक स्क्वायर लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है ना। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, पर यहाँ तो b बाई एच का होल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। मैथ्स में क्या होता है कि दोनों जगह अगर हमने एक जगह कुछ भी चेंज लाए, अगर हमने एक जगह स्क्वायर किया तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें मेंटेन करके चलना है ना दोनों को। तो इसी टाइप से ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया। अब आप देखिए खुद ही बताइए, बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। आप खुद ही देख के बताइए। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना है। क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फिर देखिए अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी, अभी देखिए अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा। बस क्या है, आपको बस ये वाली आइडेंटिटी को याद रखना है, बस इस वाली आइडेंटिटी को क्या करना है, याद रखना है। फिर क्या होगा कि टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, आपको बस ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको याद रखना है, बाकी की दोनों इसी से आ जाएंगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। तो बस ये वाली आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस रखिए, फिर बाकी में भी अभी हम प्रूफ देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना है। दूसरा स्टेप कि हमें दोनों LHS और RHS में एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देना है। अब अगर मैंने डिवाइड करा तो कुछ इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों अलग अलग न्यूमिनेटर के लिए तोड़ के लिख लीजिए, तो ये ऐसा आ गया, है ना। अब आपको ये पता है P बाई एच को क्या लिखते हैं, साइन थीटा, पर यहाँ तो P बाई एच का होल स्क्वायर है ना। P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को P बाई एच का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसी टाइप से बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है, उसी टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब बस इनको रिप्लेस करा, और ये हमने अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर के
क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? दे आर दी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिनमें पाइथागोरस थ्योरम के जो टर्म्स होते हैं उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। आसान था। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो एक बारी और इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी टाइप से हम हमारे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टेप सब में सेम रहेगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है आइडेंटिटीज को प्रूव करना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को लिख लेना है। पाइथागोरस थ्योरम को आपको लिखना है, तो यहाँ पे आ गया पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। अब देखिए जो इससे प्रीवियस आइडेंटिटी थी उसमें हमने क्या करा था? एच स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मतलब अब हम बी स्क्वायर मतलब बेस के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे और हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब इसी टाइप से जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी होगी उसमें भी हम कुछ ऐसे ही एक स्टेप करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लिख लिया, फिर आपको बी स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर देना है। तो जल्दी से इसको करते हैं। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, है ना। मतलब बेस के जो आपका स्क्वायर होगा उससे बोथ साइड आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे पिछली आइडेंटिटी में सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। तो कर लीजिए पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको मैंने दोनों न्यूमरेटर के लिए अलग अलग तोड़ के लिख लिया। इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देखिए बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको tan थीटा पता है क्या? tan थीटा किन दोनों साइड्स का रेशो होता है? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, बताइए। जो tan थीटा होता है वो किन दोनों साइड्स का रेशो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का, है ना। और सिमिलरली जो हमारा सेक थीटा होता है वो किन दोनों साइड्स का रेशो होता है? हाइपोटेन्यूज और बेस का, है ना। अगर जो tan थीटा अगर हम बोले तो किसका रेशो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज और बेस का, है ना। अब यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई है? p बाई बी का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखिए p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, इसको मैं p बाई बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस 1, ये तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ गया, इज इक्वल टू एच स्क्वायर एच बाई बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी स्क्वायर ही तो आएगा। ऊपर और नीचे अगर स्क्वायर है तो ये दोनों भी तो हम इनको क्या लिखेंगे? दोनों अगर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर हम एक ही स्क्वायर लगा देंगे। अब तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने पिछला स्टेप किया था वैसे हमें इस स्टेप को भी करना है। अब देखिए अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशो पता है, परपेंडिकुलर और बेस, जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? tan थीटा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो दोनों जगह क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो p बाई बी का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? tan स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब जो आपके tan थीटा है उसका स्क्वायर कर दिया बस, और कुछ नहीं कर। tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 तो एज इट इज ही रहेगा 1। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है। अब ये है h बाई बी की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस की वैल्यू होती है सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज बाई बेस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बाई बेस का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करिएगा? अगर यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा, है ना। मैथ्स का तो यही रूल होता है कि दोनों जगह हमें मेंटेन करके चलना है। अगर एक जगह स्क्वायर करा तो दूसरी जगह भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गई? हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी सॉल्व हो गई बहुत ही आसानी से। आप खुद ही देख सकते हैं कितने आराम से हम सॉल्व कर पा रहे हैं ना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। फिर देखिए अगर आपने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेस के स्क्वायर से डिवाइड करा तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी जो हमने सॉल्व करके निकाल ली है। देखिए प्रूफ करने का जो ये प्रोसेस है ना, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इनको निकाला कैसे जाता है ना। अब वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था और यहाँ पर मैं एक और बारी बताता जा रहा हूँ।
तो आप इनको क्लियर करते जाइएगा अपने कॉन्सेप्ट्स को, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ गई है, बहुत ही आराम से आ चुकी है। अब हम हमारी थर्ड आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी है उसको एक बारी क्या करते हैं, सॉल्व करके प्रूफ करके देख लेते हैं, बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो सब में ही सेम रहेगा, क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को लिखना है, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। ये हमारी आइडेंटिटी होती है पाइथागोरस थ्योरम की। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी उसमें हमने एच स्क्वायर से डिवाइड करा था, सेकेंड आइडेंटिटी में बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे गैस ही कर लीजिए, इसमें हम पी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो होगा डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो कर लीजिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये भी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, है ना। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, उससे दोनों जगह क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये बहुत आराम से आ जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, डिनोमिनेटर जो ये आपका है इसको न्यूमरेटर के लिए अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए। तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय पी, और दोनों जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा 1 प्लस अभी क्या बचा, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाय पी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पता है, आपको एक ऐसा रेशो मैंने बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। अब इसी टाइप से ये जो h बाय पी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h बाय पी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है ना, तो उसको मैं h बाय पी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही है कॉट थीटा क्या होता है, जो कॉट थीटा होता है वो किन दोनों साइड्स के बीच का रेशो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का, है ना। अगर बेस वाली साइड और परपेंडिकुलर वाली साइड का रेशो लेंगे तो कॉट थीटा आता है, या फिर टैन थीटा के रेसिप्रोकल को कॉट थीटा कहते हैं। अब इसी टाइप से जो हमारा कॉसेक थीटा होता है, जो हमारे पास कॉसेक थीटा होता है उसका रेशो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, या फिर जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसको कॉसेक थीटा कहा जाता है। अब तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे वैल्यू ही तो रखनी है। इसलिए दोनों आइडेंटिटीज में करा, वैसे यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों जगह हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसी टाइप से यहाँ पे एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बहुत ही आसानी से हमने तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ को भी देख लिया, और तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद भी करनी है। अब ये जो आइडेंटिटी है इनको याद करने की ट्रिक अभी हम देखते हैं। चलिए अब हम ना ट्रिक देखेंगे कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे हमारे तीनों आइडेंटिटीज को, या फिर ये शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो देखिए ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको बस ट्रिक जो आपके याद करने की है, आपको बस एक आइडेंटिटी को क्या करना है, याद रख के रखना है। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यही आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगी, है ना, बहुत ही आसान है। बस ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसको याद रखिए, बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगी। अब देखिए अगर आपको देखिए सेकेंड आइडेंटिटी को बनाना है, फर्स्ट वाली तो आपने याद रख ली, है ना, जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आपने याद रख ली। अब सेकंड वाली अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, आपको बस करना है डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। बस कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आपने डिवाइड करा इस आइडेंटिटी को, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, बस आपको ये याद रखना है, अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा तो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी। एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो देखिए करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड्स। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही तो करा ना, जो कॉस स्क्वायर थीटा है उससे LHS और RHS में क्या करा, डिवाइड करके देख लिया। अब ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर वही हमारा सेम स्टेप होगा, डिनोमिनेटर के लिए
ये जो हमारा अलग अलग न्यूमरेटर के लिए सेम डिनोमिनेटर को तोड़ के लिख लेना है। तो करते हैं, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बस ये जो सेम कॉस स्क्वायर थीटा था मैंने इससे और इससे दोनों से डिवाइड करके लिख लिया स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हमें नहीं पता ये होता क्या है ना, ये हमको नहीं पता। पर देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कि tan थीटा की अगर हमें वैल्यू चाहिए हो तो कैसे निकाल सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा से। इसको प्रूफ करना भी बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर वाली जगह भी स्क्वायर है और नीचे वाली जगह भी स्क्वायर है। तो मैंने अभी हमने देखा जैसे हमारे पास पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था तो हम उसको क्या लिख रहे थे पी बाई बी का होल स्क्वायर, पी बाई बी का उसको होल स्क्वायर लिख रहे थे। तो मतलब अगर ऊपर और नीचे स्क्वायर हो तो उन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, उन दोनों के रेशियो को पूरा टोटल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसी टाइप से ये जो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है इसको भी हम क्या करेंगे टोटल को पूरा स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर अगर स्क्वायर हो रहा है मतलब अगर आपके इस फॉर्मूला के LHS में अगर जो RHS है वहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है तो LHS में भी स्क्वायर होगा, तो मतलब है ना, मतलब बहुत ही आसान स्टेप है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, आपको साइन बाय कॉस का फॉर्मूला पता है क्या होता है टैन थीटा, अगर दोनों जगह स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं उसको। तो इसकी जगह ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो कट के 1 ही आ चुका है तो +1। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपको पता ही है, जैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है सेक थीटा, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है मतलब दोनों जगह स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, पर ये नीचे वाली क्वांटिटी भी तो स्क्वायर हो रही है ना, तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों जगह आपको एक बारी स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, है ना, बहुत ही आसान था। फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपकी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड करा तो सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल था। अब इसी टाइप से थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला भी जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, उसको भी तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको फर्स्ट वाली याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको बस फर्स्ट आइडेंटिटी को क्या करना है याद करना है। याद रखिएगा अगर आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा तो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या थी सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। पर अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ पे करके देख लीजिए, ये आप करिएगा सॉल्व, है ना, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स। अब इसको ना जरूर से एक बार ट्राई करिएगा कि दोनों जगह आपको बस क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, और आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा आपका ये आंसर आना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये आइडेंटिटी आपकी आनी चाहिए अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड करें, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आराम से आ जाएगा। हमने कुछ ट्रिक्स भी देख ली हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को बस याद रखना है। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करा, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमने दोनों साइड में करा तो हमें हमारी सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाती है। और अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा ऑन बोथ साइड्स तो हमें हमारी थर्ड आइडेंटिटी मिल जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
है ना, बहुत ही सिंपल था। अब इसी टाइप से हमने क्या कर लिया, आइडेंटिटीज को देख लिया, याद करने की ट्रिक को देख लिया, आइडेंटिटीज होती क्या है ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं